हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर तन्वी और ये हमारा न्यू चैनल है फॉरेंसिक्स ट्रेजर। और यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं अबाउट द फॉरेंसिक साइंस। सबसे पहले तो हम जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो हमारे बीएससी स्टूडेंट्स और एमएससी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लिया है, फॉरेंसिक सब्जेक्ट चूज़ किया है, वो अगर उन्हें कोई भी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी हो तो वो हमारी कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं। वो आपको जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू आपको मिलेगी। तो आप जो नीचे दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हम अच्छे से अच्छे रेट में आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, और जो हमारा ये चैनल है इस पर हम यूजीसी नेट के सारे पेपर्स सॉल्व करेंगे और जो अच्छे अच्छे न्यू टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो है हमारा यूजीसी नेट 2020 का पेपर है, इसका हम एनालिसिस करेंगे अच्छे से। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टडी ऑफ एथिकल डिलेमा, choice and standard of application in particular contexts including occupation, profession and situation comes under option 1 proactive ethics, option 2 normative ethics, option 3 meta ethics, option 4 applied ethics। तो स्टूडेंट्स एक सेकेंड, इसका जो आंसर जो है वो है हमारा अप्लाइड एथिक्स। ओके, अप्लाइड एथिक्स जो होते हैं, जो हमें पता है पहले से कि जो हमारा फॉरेंसिक है वो भी क्या है, एक अप्लाइड ब्रांच है, अप्लाइड साइंस है। ओके, और ये जो प्रोएक्टिव एथिक्स है ना, और ये जो मेटा एथिक्स है और नॉर्मेटिव एथिक्स है, ये जो है ये फिलॉसफी की ब्रांचेज है। ओके, तो ये जो होंगे ये सब फिलॉसफी की ब्रांचेज है, इसमें हमारा जो है वो अप्लाइड एथिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Professor Simon Newcomb has give the law of mutual exchange, law of individuality, law of comparison, law of probability। तो गाइस में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज किसने दिया था? एक्सचेंज प्रिंसिपल जो था वो किसने दिया था? वो लोकार्ट ने दिया था। लोकार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल भी जिसको हम बोलते हैं। ओके, जो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी था, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड लॉ ऑफ जो कंपैरिजन है, ठीक है, वो जो है वो पॉल क्रिक ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो सिमन न्यूकॉम्ब ने हमें दिया था। ओके, ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a limitation of Beers-Lambert's law which gives the relation between absorption, thickness and concentration। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या है। ठीक है, बियर्स लॉ जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है और जो लैम्बर्ट्स लॉ है वो पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसमें क्या क्या आता है, कौन सी इसकी लिमिट नहीं है? कंसंट्रेशन लो होना चाहिए, हाँ ये सही है। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन सोर्स होना चाहिए, ये भी सही है। बाकी हमारा एक ऑप्शन जो होगा यहाँ पर, ऑप्शन जो है ऑप्शन रेडिएशन मस्ट हैव हायर बैंडविड्थ। ठीक है, रेडिएशन मस्ट हैव हायर बैंडविड्थ, ये जो होगा ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब गलत है ये और हमारे लिए सही हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर मेटाबोलाइट ऑफ मेथाइल एल्कोहल एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी ने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, मतलब लिया है मेथाइल एल्कोहल को, तो जो उसका मेजर मेटाबोलाइट है वो क्या होगा? तो वो होगा आपका फॉर्मिक एसिड। ओके, जो फॉर्मिक एसिड के बाद
फॉर्मिक एसिड होता है, मेथाइल अल्कोहल जो होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है तब वो क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, और जो फॉर्मल्डिहाइड है वो जब ब्रेक डाउन होता है तब वो बनाता है फॉर्मिक एसिड। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके, नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द सर्कल टेजेंट टू द टॉप of the lengths of the barrel has an odd number of lengths and grooves is known as। ओके, तो ये है हमारा कैलिबर, इसको हम बोलते हैं कैलिबर। ओके, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ये बैलिस्टिक सेक्शन से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, an explosion during a fire due to mixing of fresh air, a compartment having inflammable time pyrolysis products and now low oxygen is known as। तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, फ्लैश बैक होगा। फ्लेम, देखो बेटा, रोल जो आपका ड्रॉप डाउन है वो तो कुछ होता नहीं, रोल ओवर भी कुछ नहीं होता, फ्लेम ओवर होता है और फ्लैश बैक होता है। तो फ्लैश बैक कब होता है, जब फ्रेश एयर जो रहती है उसके साथ मिक्सिंग होती है गैसेस की, ओके, तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो 12th के बच्चों को पता है, 12th में जो बच्चों ने अच्छे से बायो पढ़ा है उनको पता होगा, ये आएगा स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन जो होती है वो पोलन ग्रेन की आउटर लेयर होती है। ठीक है, काइटिन क्या होता है, काइटिन जो होता है वो क्या होता है, वो किसी भी फंगाई की आउटर लेयर होती है। ओके, सिलिका जो जेल होता है जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं, और पेक्टिन जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीग्राफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए साइकोसोमेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सेकेंड फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन थर्ड ऑर्थोपेडिक चेंजेस ऑफ द बॉडी, ऑप्शन फोर रेडियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो इसमें से सिंपल सा आंसर है इसका साइकोसोमेटिक, है ना। क्या होता है ये, जब हमारी बॉडी में पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है तो हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है, हार्ट रेट में चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो देखी जाती है पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर, और ये सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है, उसने किसी को किल कर दिया और वो अब मतलब मान नहीं रहा है, वो अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम पॉलीग्राफिक टेस्ट लगाएंगे कि इसको कितना पता है उस बारे में। ठीक है, तो अपनी मतलब हमको कुछ हम बोले या ना बोले, हमारी बॉडी जो होगी वो आंसर कर देगी किस चीज़ का। ठीक है, इसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, एक सेकेंड, the use of indendion to develop latent fingerprint marks involve its reaction with which one of the following components of sweat residue? Option A urea, option B amino acid, option 3 triglyceride, option C succulene। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो है अमीनो एसिड। ठीक है, एक सेकेंड, तो जो अमीनो एसिड है वो क्या करता है, अमीनो एसिड जो रहता है वो ही हमारे स्वेट रेसिड्यू में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस में से। नेक्स्ट, इन द proportion spacing typewriters each characteristics occupies which type of typewriters following space। बेटा देखो, टाइपराइटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट का पार्ट है आपके, है ना, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का पार्ट है। टाइपराइटर, प्रिंटर्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं ये, है ना, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 to 5 यूनिट्स ऑफ 1/32 ऑफ द इंच। ओके, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is true
अबाउट द माइग्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट। हमेशा इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द करेंट। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर मेटाबॉलिक ऑफ कोकेन इन ब्लड एंड यूरिया। तो ये याद रख लीजिएगा बेटा, जो बेंजोइल इकोगोनाइन है ये जो है ये मेजर मेटाबॉलिक है कोकेन का, है ना, ब्लड और यूरिन के अंदर। ओके, नेक्स्ट, अ डिटेल्ड written description of gunpowder is given in which one of the following by रॉगर बेकन। ठीक है, तो रॉगर बेकन ने किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया था गन पाउडर के बेसिस में, तो वो था ओपस मेजस। ये मेजर हो गया गलती से, ठीक है, इसको मेजस कर लीजिएगा, मेजस। ठीक है, ये मेजस है, ओपस मेजस। ओके, नेक्स्ट, द टेलिन एजेंट, ओके सॉरी यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये टेलिन की जगह ये जिलेटिन आएगा। ओके, द जिलेटिन एजेंट एडेड टू एक्सप्लोजिव मिक्सचर टू इम्प्रूव देयर रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड द इंक्रीज विस्कोसिटी आर नोन एज। तो ये सिंपल सी बात है, ये एल्गिनेट्स होते हैं, ये बैलिस्टिक का पोर्शन है आपका। ये ऐसे जिलेटिन एजेंट्स होते हैं, ये ऐसे जेलिंग एजेंट्स होते हैं जो कि आपके एक्सप्लोजिव मिक्सचर में मिक्स किए जाते हैं ताकि उसकी जो रेसिस्टेंस है और उसका जो मॉइस्चर है वो इंक्रीज़ हो और विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो। ओके, how many phases are present in enhanced integrated digital investigation process model invented by Byram Riba and Tushabi in 2004। ओके, तो ये जो आएगा इसमें ये आएगा आंसर इसका 15। ये जो 15 जो थे 15 चीज़ें बताई थी बायरम रिबा एंड तुशाबी ने इन 2004 में, है ना, किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए मॉडल दिया था। ओके, विच ईयर वॉज ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप। AFIS सिस्टम जो था वो आपका 1984 में डेवलप्ड हुआ था। ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है। यहाँ पर जितने भी सस्पेक्ट रहते हैं उनकी हम क्या करते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपल टू बी प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग ऑटोप्सी इन केस ऑफ पॉइजन बाय डिजिटलिस प्यूपेरा। तो ये जो है ये आपके टॉक्सिकोलॉजी का सेक्शन का पार्ट है। इसका आंसर है हार्ट में अगर हम डिजिटलिस प्यूपेरा पॉइजनिंग अगर किसी को ही होती है तो कौन से सैंपल प्रिजर्व करेंगे, जो हार्ट सैंपल है। हार्ट जो है जो वाइटल ऑर्गन है उसको हम प्रिजर्व करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो इम्यूनोएसे इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ। तो रेडियो इम्यूनोएसे किस पर बेस्ड होता है, तो बेटा इसमें एक लेबल्ड एंटीजन होता है, ठीक है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजन और एंटीबॉडीज में होते हैं। तो ये ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वॉज अमेंडमेंट इन विच ईयर। तो ये अमेंड हुआ था लास्टली 2002 में अमेंड हुआ था। ओके, अमेंडमेंट करना मतलब होता है कि जो एक्ट बन गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बन गया है 1972 में, बाकी उसमें वक्त के साथ साथ कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, सरकमटेंशियल कुछ चेंजेस आ जाते हैं, या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी ये बनाया उन्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चेंजेस आते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक salt of lead is known as
शुगर ऑफ लेड। ठीक है, ये कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है जिसको हम शुगर ऑफ लेड बोल सकते हैं? तो लेड डाई एसीटेट जो होता है वो शुगर ऑफ लेड होता है। ओके ओके, थैंक यू। आप लोगों ने ये देखा वीडियो अच्छे से। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अब डेली जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे देखने को मिलेंगे। और आपको जैसे मैंने बताया है कि अगर आपको बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस से कोई भी ट्यूशन क्लासेस कोचिंग क्लासेस चाहिए ऑनलाइन तो वो अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे वीडियो के फ्रंट पेज जो है उसमें भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।